मैं अपने बारे में बता नहीं सकता ना, मेरे आंखों में से आंसू भी नहीं आ रहे। मैं रोना चाहता हूँ मेरे, लेकिन आंखों में से आंसू नहीं आ रहे साहब। मैं क्या बताऊँ, मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मैं आंखों में से आंसू नहीं उतर। मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ के, मैंने घर वालों को बिना बताए ना उनसे बिना बगैर पूछे यहाँ आया हूँ मैं। सुबह 6 बजे का निकला हुआ, ये मिट्टी लेके जाऊंगा। मेरे को क्या मिल रहा है भाई? आप लोग गुंडे बन गए क्या उनके गाने सुन के? भाई आपने बिना मतलब में किसी को पीटा हो? ऐसा किसी कोई भी अगर यहाँ पे बता दे, मैं यहीं पे अपना दिल निकाल के रख सकता हूँ। ये जो गैंगस्टर है क्या गाने नहीं सुनते? ये तो सबसे यही प्यार मोहब्बत थोड़ी सुनते हैं, तो खुद गैंगवार सुनते हैं। ये क्यों सुनते हैं? जो जिन गैंगवारों के ये गाने सुनते हैं फिर उनको भी मार दो। बिल्कुल। अभी तुमने यही बंदा क्यों चुना? इसी बंदे से पूरी इंडस्ट्री क्यों खार खाती है? सिद्धू के अलावा भी कई लोगों को मिली हुई है आर्टिस्टों में धमकियाँ। गिप्पी ग्रेवाल है, मनकीरत औलख है, सब भरार है। किसी का कुछ पता नहीं है कौन से देश में बैठे हैं कोई। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल उसकी समाधि के पास में खेत में सिद्धू मूसेवाला की मैं, और जो फैन है उसके दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वो है कि भाई दर्शन करे जाओ किसी तरह तक। और इस भाई का हाथ में आप देख सको हो जो यह है, यह सिद्धू मूसेवाला की भाई राख है, मिट्टी है जो समाधि की है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से आए हो भाई साहब? नजफगढ़ दिल्ली से आए जो। तो वहाँ से क्या कुछ सोच कर आप चले थे? जी सोच के किसी ने, यहाँ कोई भी बंदा है किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई सोच के किसी से कुछ भी समझ के नहीं आया। जिसको अपने दिल पे पता चली, जो भी उसके गाने सुनता था, जो भी उसके बारे में सुनता था, जिसने भी उसकी चढ़ाई देखी, जिसने भी उसके बारे में जाना कि वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ गया है, जिसने भी उसके बारे में दिल से सोचा, वही बंदा यहाँ है। उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई इसका खार खाने वाला बंदा नहीं होगा, जितने जहाँ तक मेरे को पता है। अब किसी से भी पूछोगे सब सिद्धू 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 करेंगे। सिद्धू के अलावा कोई ना हरनेत करेगा, ना अमृतमान करेगा, ना देवेंद्र अहलावत करेगा हरियाणा का, ना गुरजात छानीवाला करेगा, और कुछ नहीं है जी। तो भाई साहब आपने कितनी खुशी हुई है कि आपने वो मिट्टी अपना हाथ में ले रखी है जहाँ पे? ये मैं खुशी की मैं अपने बारे में बता नहीं सकता ना, मेरे आंखों में से आंसू भी नहीं आ रहे। मैं रोना चाहता हूँ मेरे, लेकिन आंखों में से आंसू नहीं आ रहे साहब। मैं क्या बताऊँ, मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मैं आंखों में से आंसू नहीं उतर रहे। गर्व है, गर्व है। हम सुनते थे उसको, जिसको समझ में नहीं आया वो साढ़े गाली बकते थे, ले हमने समझा है वो बंदा क्या बातें बोलता था, और इस चीज़ों से हम इंस्पिरेशन हुए। मेरी उम्र ही क्या है, मैं 19 साल का भी हूँ सिर्फ। मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ के, मैंने घर वालों को बिना बताए ना उनसे बिना बगैर पूछे यहाँ आया हूँ मैं। सुबह 6 बजे का निकला हुआ, ये मिट्टी लेके जाऊँगा। मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ से? सुकून तो मिला है कि भाई मैं पहुँचा। सुकून है, सुकून है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोग बरसात रहेगी, अपने घर पर रखोगे जी, और इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। आपने मोटिवेशन मिला क्योंकि जी हम लिखने गाने का काम जी मैं भी करता हूँ, कि मैंने अभी एक गाना निकाला हुआ है, लेकिन फिलहाल कर रहे हैं मेहनत। तो सिद्धू मूसेवाला कौन सा गाना सबसे ज़्यादा आपको टच करके गया है कि भाई जो दिल पर लग गया हो? उनका जी आजकल वे गाना दिल छू गया था जी। हाँ जी। तो 2 लाइन आप सुनाओ, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये गाय की लाइन से आप बता रहे हो अपने। हाँ जी, तो 2 लाइन आप जरूर सुनाओ। ये वो नहीं सुना पाऊँगा, मैं दिल भरा पड़ा साहब। तो भाई काफ़ी भावनात्मक इस टाइम पे भाई है, और फीलिंग ही इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल वाली हैं कि नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। लेकिन सुनकर ने एक गर्व फील भी हुआ है कि हम उसके गाने सुने कर दें। गर्व होगा, धोखे से मारा पीठ पीछे मारा है। इन्हें ठोक के बजाने वाले तो सरेआम क्या कहते हैं, हम इस टाइम आएंगे, आज मेरे से मिल लियो। इन्हें बंदा वो ऐसे खाली चलने वाले नहीं था, उन्हें डब में दबा के चलता था वो बंदा। उस दिन पता नहीं किसने क्या उसके मत्थे में आई कि 2 गोली लेके चलो, उन्हें 2 फेर में ही बंदे पीछे हटा दिए थे। इतनी दिलेरी थी उस बंदे के अंदर। वे 2 बंदे जो उसके साथ गाड़ी में बैठे थे, उन बंदों ने कुछ नहीं किया, न गाड़ी तक से नहीं उतरे वो। उनके के हाथ पैर जिंदा नहीं थे तो पूरा जिंदा थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। एक गांव के बंदे होके वो बंदे ने अपने जो भी उसके पास हथियार था उससे 2 फेर चलाए, उसमें मैगजीन उसकी जो खाली होगी, उससे फिर बंदों ने सोचा हाँ भाई खत्म हो गया सिस्टम, अब इसको मार दो। वो खत्म कर दिया। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाए हैं कि सिद्धू मूसेवाला भाई गुंडों को प्रमोट करता था, गैंग वार इस तरह की करा। तो आप तो गुंडे नहीं बने, आपके उसके गाने सुनते थे, आप तो कभी गुंडे नहीं बने। जितने भी यहाँ पर लाखों लोग आए हैं वो तो गुंडे नहीं बने। भाई आप लोग गुंडे बन गए क्या उनके गाने सुन के? भाई आपने बिना मतलब में किसी को पीटा हो? ऐसा किसी कोई भी अगर यहाँ पे बता दे, मैं यहीं पे अपना दिल निकाल के रख सकता हूँ। कई लोग सिद्धू भाई को बदनाम करने के लिए
कंट्रोवर्सी के तहत ये बात बोलिया करते हैं कि इससे तो बदमाश पैदा होंगे। तो जो लाखों लोग आए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तो बदमाश नहीं बने बिल्कुल। ये हम तो बदमाश नहीं बने, यही तो बात है ना जी। अब ये बताओ, ये जो गैंगस्टर है क्या गाने नहीं सुनते? ये तो सबसे ये प्यार मोहब्बत थोड़ी सुनते हैं, तो खुद गैंगवार सुनते हैं, ये क्यों सुनते हैं? बिल्कुल ये जो जिन गैंगवारों के ये गाने सुनते हैं, फिर उनको भी मार दो। बिल्कुल। अब ये तुमने यही बंदा क्यों चुना? इसी बंदे से पूरी इंडस्ट्री क्यों खार खाती थी? इसी बंदे में क्या था? अकेला चलता था, किसी भी ना तो किसी अफोर्ड फंक्शन में जाना इसको, ना किसी से कुछ मतलब, ना कंपनियों का किसी का गाना गाना। इसने केवल अपना चैनल बनाया, उसमें 8, 9, 10 मिलियन फॉलोवर उसके सब्सक्राइबर थे, उसी पे अपना ट्रेंडिंग नंबर 1 चलता था गाना इसका। इसीलिए इंडस्ट्री चिड़ी हुई थी, और इंडस्ट्री के लोगों का काम है। और पॉलिटिकली जब ये इसने यहाँ पंजाब इलेक्शन में जब खड़ा हुआ, पंजाब इलेक्शन वालों का काम है। इंडस्ट्री वालों में इतने सारी अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद में भी इसने अपना मूसा पिंड बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहता तो ये विदेश में भी सेटल हो सकता था, कहीं बाहर बड़े शहर में भी जा सकता था। आपको बता दूं, जिन सिद्धू के अलावा भी कई लोगों को मिली हुई आर्टिस्टों में धमकियां। गिप्पी ग्रेवाल है, मनकीरत औलख है, सब भरार है। किसी का कुछ पता नहीं है कौन से देश में बैठे हैं कोई, और बाहर से स्टोरियाँ लगा के बस। जब सिद्धू जिंदा था, जब किसी ने किसी की स्टोरियाँ नहीं लगाई, ना किसी के बुलाए पे गए, ना किसी के आए पे गए। अब उनकी स्टोरियाँ लगा के तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? एक आर्टिस्ट है, अगर तुम किसी के सुख में साथ नहीं हो, दुख में तो साथ हो सकते हो। जयस माणक कितना नाम चलाता है वो अपना, गीत MP3, गीत MP3, चीट MP3 है वो, चीट MP3। बंदा क्या बोलता है भाई? किसी के तुम दुख में तो कम से कम साथ खड़े हो सकते हो, खुल के बोल सकते हो। तुम्हारा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट सब बराबर होते हैं। हाथ जोड़ के दिल तोड़ दिया, वाहेगुरु वाहेगुरु। क्या वाहेगुरु? क्या समझेगा वाहेगुरु? वाहेगुरु को कुछ समझना भी तो पड़ेगा। तू भाई क्या बोल रहा है मेरे को? तू अपने आप से दुखी है, या उसको लेके दुखी है, अपने घर वालों से परेशान है, या तेरे को कोई कुछ बोल रहा है उससे परेशान है? जब आर्टिस्ट की कदर नहीं कर रहा, तो फिर ये छोटे मोटे गुंडे तो क्या यही तो बात है, एक दूसरे की टांग खींचना, कंट्रोवर्सी करके अपने आप को ज़्यादा बेटर बताना। तो यही चीज़ें तो हैं जो एक दूसरे को साबित करती हैं कि भाई हम उससे जड़ते हैं। बाद में सहानुभूति के तौर पर 2 शब्द लिख दे हैं कि भाई हमें खेद है। बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा इस देश के अंदर। अब देख लो, हरियाणा में गुलजार सानीवाला, वो भी एक तरीके से हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला है वो। बिल्कुल। उस पर भी कम से कम 4 से 5 बार गोलियां चल चुकी है उसके घर के अंदर। उसकी बुलेरो फोड़ी गई थी, शीशे फोड़ दिए गए उसके क्यों फोड़े गए? वो तो प्यार मोहब्बत के भी गाने निकालता है। किसान आंदोलन के ऊपर उसने गाना निकाला, बहन बेटियों के ऊपर उसने गाना निकाला। उसके ऊपर क्यों फिर इतने अत्याचार हो रहे हैं? उसके साथ उसने तो खुद बोला है कि भाई मेरी माँ मेरे को बोलती थी, बेटा ज़्यादा फेमस होगा तो लोग तना मरवा देंगे। तो इसी वजह से उसकी गांव भी छोड़ दिया बेचारा, थी छानी गांव है उसकी, छोड़ दिया। अब आर्टिस्ट डरे ना तो करेगा क्या वो? अब ये लोग तो हमारे जैसा तो ये सोच ले उनकी लाइफ बढ़िया है, अपने एक गाना बनाया तो 50-60 हज़ार रुपये लगाए और उन्हें बढ़िया करोड़ों में खेल गया। लेकिन अब इसने मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही। बंदे ने अपनी इतनी बड़ी गांव के अंदर, जहाँ तक बस तक नहीं आती थी, ना कोई टेम्पू चलता रहा, दुनिया पैदल यहाँ चल के आ रही है। उसने इतनी बड़ी हवेली खड़ी करी करोड़ों रुपए की। अब उसमें कौन रहेगा? उसने इतना पैसा कमाया, इतने उसके बाद झोटे खड़े, ट्रैक्टर खड़े, गाड़ियाँ खड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उसका क्या करेगा? कौन क्या करेगा उसका? और हमारे जैसा जाके फोटो खिंचवा लेगा, स्टोरी लगा देगा। इतना बड़ा आदमी था, फिर भी हमारे था। हमारे जैसा करेगा क्या? सिर्फ आज आ गया, कल तो मैं आना नहीं, नाम को परसों आना। एक दिन आ गए अपनी सहानुभूति दिखाने, हाँ भाई आए थे, लोगों को पता चल गया, हाँ भाई ये तो बंदे वहाँ गए थे, भाई यहाँ इनके देख लिया, क्या था मिट्टी ले रहा, इंटरव्यू कर दिया, हो गया। किसी को क्या लेना है यहाँ से? किसी को कुछ नहीं लेना, सब अपने अपने घर है। आज ये थी भाई की 13वीं थी, आ गए, ठीक है। 11 तारीख का जन्मदिन है उस दिन, और कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा उसका, बस अब ये अपने घर, ये अपने घर। तो भाई ने काफ़ी बातें करी हैं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ जो दिल का दर्द था भाई ने ज़रूर बताया है। जो अपनी राय है सिद्धू मूसेवाला का बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो। और भाई की याद में माम तो कहा भाई आप कुछ न कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा लिखियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।